मैं मंजीत कुमार वर्मा आज कक्षा 4 की विषय गणित लेकर आया हूं, जिसमें अभ्यास पुनरावृत्ति का भाग 4 आप लोग देखेंगे कि भाग 4 में क्या है। आज सवाल नंबर 14 आज आप लोग पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए, पहले 14 नंबर क्या निर्देश दिया गया है, घटाइए। अब इसके अंतर्गत आपको 2 सवाल घटाने हैं। तो देखिए, घटाना हम किस तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं, जोड़ हो, घटाना या फिर गुणा, सदैव हम इकाई की तरफ से प्रारंभ करते हैं, यानी दाहिने तरफ से ही सवाल को लगाना शुरू करते हैं, बाईं तरफ से सवाल को नहीं लगाते। तो दाहिनी तरफ आएंगे यानी इकाई की तरफ। देखिए, यहाँ पर 3 है और नीचे 8 है। ऊपर वाली संख्या से ही नीचे वाली संख्या को घटाया जाएगा। तो ऊपर जो अंक है वो 3 है और नीचे 8 है। देखिए, 3 कम होता है और 8 ज़्यादा होता है, यानी 3 से हम 8 को नहीं घटा सकते हैं। तो हम इस तरफ आ जाएंगे संख्या के बाईं ओर, वहाँ से दाहिने ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ 0 है यानी 0 है, तो 0 से कुछ हमें मिलेगा नहीं। तो अगले अंक के पास आएंगे, यहाँ 8, तो 8 से एक दाहिनी हम लाएंगे तो यहाँ 0 पर हो जाएगा 10। अब यहाँ से जब हम दाहिनी ले जाएंगे तो यहाँ 0 की जगह 9 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 13 हो जाएगा। तो जब यहाँ 13 हो जाएगा, 13 से हम 8 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बचा। अब यहाँ 9 बचा, 9 से हम 0 को घटाएंगे तो 9 ही बचेगा और यहाँ पर 7 बचा, 7 से 3 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब देखिए, यहाँ 5 है, 5 से 9 नहीं घटेगा, तो फिर से हम दहाई लेंगे 3 से दहाई लाएंगे तो यहाँ 5 के स्थान पर हो जाएगा 15 और 15 से 9 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा 3 है लेकिन यहाँ पर बचे 2 हैं, तो 2 से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, यानी यहाँ घटाने से 16,495 संख्या प्राप्त होगी। फिर देखिए, अगला सवाल है, फिर उसी तरह से इकाई की तरफ से घटाएंगे। 0 को 0 से घटाएंगे तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, फिर 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 ही रहेगा। फिर देखिए, 7 है, 7 से 4 घटाया जाएगा तो 3 बच जाएगा। 7 से 4 घटाया गया तो 3 बचा। अब यहाँ 6 है, 6 से 9 नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से दहाई लाएंगे तो 6 के स्थान पर हो जाएगा 16 और 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। फिर यहाँ देखिए 3 लिखा है लेकिन यहाँ पे 2 बचा, 2 से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो यहाँ हम 0 को लिख देंगे। इस तरीके से हमारे घटाने के सवाल पूरे हो गए। फिर देखिए, सवाल नंबर 15 में निम्नलिखित का गुणा कीजिए, यानी यहाँ जो सवाल लिखे हैं इनका आपको गुणा करना है। तो इसको भी हम इकाई की तरफ से यानी दाहिनी ओर से ही प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 12 है, 12 का सीधा सीधा हम गुणा कर देंगे ऊपर के अंकों में। तो 12 का गुणा करेंगे यानी 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 2 बार, पहले इकाई में फिर दहाई में फिर सैकड़े में गुणा होगा। तो पहले इकाई में गुणा करेंगे तो 12 और 2 का गुणा, 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो गया। अब देखिए, 24 इस तरीके से लिखे जाते हैं, तो 24 का हम क्या लिखेंगे, 24 का 4 लिखेंगे इकाई के ठीक नीचे, इस इकाई के नीचे 4 लिख देंगे और 2 आपका हो जाएगा हासिल। फिर 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा और 36 में 2 हासिल जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा और 38 का हम लिख देंगे 8। यहाँ से हासिल कितना आया, 3 आया। फिर 12 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 12 दूना 24 और 3 हासिल आया था, 24 में 3 हासिल जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 2784 गुणनफल। फिर अगला सवाल, अब उसी तरीके से फिर 13 से गुणा करेंगे इकाई में यानी 2 में, फिर दहाई में, फिर सैकड़े में। तो 13 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 13 दूना 26। अब 26 का यहाँ पर 6 लिख दिया जाएगा और 2 हासिल हो जाएगा। फिर 13 तियाँ 39 और 39 में 2 हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41। 41 का क्या लिखेंगे, 1 और यहाँ से हासिल कितना आया, 4, क्योंकि 4 दहाई है, 4 दहाई यहाँ पर है तो हासिल भी 4 होगा। तो 41 का 1 हो गया, यहाँ पे हासिल 4 आ गया। फिर 13 तियाँ 39 और 39 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43। तो यहाँ पर पूरा 43 लिख दिया जाएगा क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है। अगर कोई आगे अंक होता
तो यहाँ पर हम 43 का 3 लिखते, तो यहाँ पर पूरा पूरा 43 हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करना है, यानी जो सवाल यहाँ पे दिए गए इसमें भाग करना है, फिर आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला सवाल क्या है, 23,415 में भाग करना है 10 से भाग करना है। और दूसरा सवाल क्या है, 25,532 में 5 से भाग करना है। तो देखिए भाग रूप में हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसमें 10 से भाग किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कैसे भाग करेंगे यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जब यहाँ पर यानी जो भाजक है वो जितने अंक का होगा, हम भाज्य में उतने ही अंक में पहाड़ा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 अंक हैं तो हम 2 अंकों में पहाड़ा लगाएंगे। अगर ये दोनों अंक इससे कम होते हैं, इस वाले यानी भाजक से दोनों अंक कम होंगे, तो हम 3 अंकों को सम्मिलित करके उसमें पहाड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक हैं, यानी दोनों अंकों से बनने वाली संख्या 10 है, यहाँ पर 23 है, तो 10 का पहाड़ा 23 में लग सकता है। 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 तियाँ 30। अब 23 से ज़्यादा हो रहा है, अगर 3 बार हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो इस 23 से ज़्यादा हो रहा है, तो पहाड़ा हम 3 बार ना पढ़ करके 2 बार ही पढ़ेंगे। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20। तो देखिए यहाँ पर 20 को लिख दिया जाएगा। अब हम ऊपर वाले अंकों से नीचे वाले अंक को घटाते हैं। तो 3 से 0 को घटाएंगे तो 3 बचा, और फिर यहाँ 2 से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा। इस तरीके से अब देखिए यहाँ से घटाने से 3 बचा। अब अगला अंक कौन सा है, 23 के बाद 4 है, तो 4 को ठीक उसी के नीचे नोट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर 4 को नोट कर लिया जाएगा। अब दोनों अंकों से बनने वाली संख्या हो गई 34। अब हम 10 का पहाड़ा 34 में लगाएंगे। उसी तरह से 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 तियाँ 30। 3 बार में ज़्यादा नहीं हो रहा। अगर हम 10 चौके 40 अगर 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर केवल 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 10 तियाँ 30। अब 30 को लिख दिया जाएगा, फिर ऊपर से घटाया जाएगा। 4 से 0 को घटाया, 4 बचा। 3 से 3 को घटाया, कुछ नहीं बचा। अब फिर अगला अंक उसके ठीक नीचे नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 को नोट किया गया। अब ये हो गया 41। अब 10 का पहाड़ा हम 41 में लगाएंगे। तो 10 चौके होता है 40 और 10 बचे 50। इस 41 से ज़्यादा हो जाएगा 5 बार पहाड़ा, तो हम 5 बार ना लगा करके 4 बार लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 चौके 40। अब देखिए 41 से 40 को घटाएंगे तो 1 बचा, इधर कुछ नहीं बचेगा। अगला अंक फिर है 5, तो हम 5 को नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 15 हो गया। अब 10 का पहाड़ा हम 15 में लगाएंगे। 10 एकम 10, 10 दूना 20। अगर 2 बार लगा रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम केवल 1 बार यहाँ पे पहाड़ा लगाएंगे। तो 10 एकम 10 हो गया। अब देखिए 15 से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये क्या बच जाएगा, शेष 5 शेष बच गया। यानी अगर हम इसमें 10 से भाग करें 23,415 में, तो 5 शेष फल बच जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल है, अब 25,532 में 5 से भाग करना है। तो यहाँ पर 1 अंक की संख्या से भाग करना है, तो हम 1 अंक को सम्मिलित करेंगे। देखिए ये 5 है और ये 2 है, तो ये 2 कम है। अगर 5 से ज़्यादा होता तो पहाड़ा लग जाता, लेकिन ये जो 2 है वो कम है 5 से, तो हम 2 अंकों को सम्मिलित करेंगे। 2 अंकों को सम्मिलित करेंगे तो ये संख्या बन जाएगी 25। तो 25 में 5 का पहाड़ा लगाएंगे। देखिए कितनी बार लगेगा, 5 बचे 25। अब देखिए यहाँ पर 5 से 5 गया, कुछ नहीं बचा। अब अगला अंक हम नोट करेंगे 5। देखिए 5 को हमने नोट कर लिया। अब 5 का पहाड़ा 5 में लगाएंगे तो 1 बार लग जाएगा। 5 एकम 5। देखिए पूरा पूरा कट रहा है, यहाँ भी पूरा पूरा कट गया, यहाँ भी पूरा पूरा कट रहा। 5 से 5 घटाया, कुछ नहीं बचा। अगला अंक हम नोट करेंगे 3। तो 3 को नोट किया। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 1 बार पहाड़ा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम 0 यानी 0 बार लगाएंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 3 से इस 0 को यानी 0 को घटाएंगे तो 3 बचा। अब अगला अंक 2, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हो गया 32। अब 5 का पहाड़ा 32 में लगाएंगे
तो 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 बार ना लगाकर 6 बार लगाएंगे। 5 छक्का 30। अब देखिए यहाँ 2 से 0 जाएगा, तो 2 बचा यहाँ और 3 से 3 गया, कुछ नहीं, यहाँ पे 2 शेष बच गए। यानी यहाँ पर अगर हम 25,532 में 5 से भाग करें तो 2 शेषफल बच जाएगा। धन्यवाद।